हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मल लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है कॉमनली यूज़ होने वाले इंजेक्शंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो और इस वीडियो के अंदर में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर जो ये इंजेक्शन आप देख रहे हो, चाहे वो मोनोसेफ हो या पेंटॉप हो, तो आखिर इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इनके बेनिफिट्स पता चलेंगे इनके अंदर के सॉल्ट्स है। तो जो मोनोसेफ है इसके अंदर आपको सेफ्ट्राइक्सन एंटीबायोटिक देखने को मिलेगा। कैसे ये काम करता है, कितने डोज में दिया जाता है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है मोनोसेफ का, इस तरीके से हम लोग हर एक इंजेक्शंस का कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्मल लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेफ्ट्राइक्सन इंजेक्शन के बारे में। जो ये सेफ्ट्राइक्सन आप देख रहे हो, ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि किसी के एरिया में रोजेफिन हो गया या किसी के एरिया में मोनोसेफ नेम से बिका जाता है। इसी तरीके से सेफाक्सोन हो गया। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड नेम से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस सब के अंदर जो है वो मेनली सेफ्ट्राइक्सन है जो मेनली ये काम करता है। तो इसका काम होता क्या है वो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो जो सेफ्ट्राइक्सन है वो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोले तो जैसे कि न्यूमोनिया आपने सुना ही होगा लोगों में हो जाता है। वो क्या है, वो एक आरटीआई तो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा आपने ब्रोंकाइटिस सुना होगा, जो आपके ये ब्रोंकस आप देख रहे हो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना, यहाँ पे म्यूकस फिलअप हो जाना निमोनिया में। तो इसी को ठीक करने के लिए इस सेफ्ट्राइक्सन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूटीआई, जो कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड बोथ तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है इस इंजेक्शन का। इसी तरीके से आपने देखा ही होगा कि टाइफाइड फीवर के दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है, जो सैल्मोनेला टाइफी है उसको किल करने के लिए, जिससे आपका जो टाइफाइड है वो ठीक हो पाए। और इसके साथ साथ जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, वहाँ पे जो वाउंड होता है, घाव होते हैं, उसको सुखाने के लिए कि जो बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन ना फैलाए और जो घाव है वो जल्दी से जल्दी सूख जाए। जब बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा तो जल्दी से सूख जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पेंटोप्राजोल। उससे पहले हम जो ये सेफ्ट्राइक्सन है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। कैसे काम करता है, तो जो बैक्टीरियास आप देख रहे हो ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये बैक्टीरियास, तो इसके अंदर जो सेल वॉल होता है इनका, वहाँ पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है, वहीं पे जा करके ये बाइंड करके एक तरीके से सेल लाइसिस कर देते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। इसका जो डोज होता है वो 102 ग्राम डेली दिया जाता है एक एडल्ट में। कितने टाइम तक वो आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है, और आईवी और आईएम बोथ रूट से दिया जाता है। ये मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, पेडियाट्रिक्स या छोटे बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। और कितने टाइम तक वो कंडीशन के ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेंटोप्राजोल इंजेक्शन के बारे में। तो पेंटोप्राजोल के अंदर यहाँ पे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पेंटोसिड हो गया, इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा पेंटॉप हो गया और प्रोटियम हो गया। तो अलग अलग ब्रांड्स जो है वो सेम इस सॉल्ट के ऊपर इंजेक्शन बनाती हैं, जिससे आपको ईजिली परचेज करने में हेल्प मिलेगी इस नेम से। तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो पेंटोप्राजोल होते हैं ये क्या होते हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। काम क्या है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले GERD, गैस्ट्रो इसोफेगनल रिफ्लक्स डिजीज, यानी जो हम बोलते हैं ना खट्टी डकार आ रहा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी हम खाना पीना खाते हैं यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होता है, जिसकी वजह से जो ये फूड जो भी आपके स्टमक में है ये वापस नहीं आ पाता, यहाँ पे ये बंद रहता है। एक बार खाना जाए तो ये डोर ओपन होगा, पेट में जाएगा, और उसके बाद ये जब रिफ्लक्स जाएगा तो ये बंद हो जाता है, यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। बट क्या होता है, किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे ये वॉल जो है ओपन रह जाता है। ये जो फूड है वो बाहर की तरफ, यानी रिफ्लक्स हो रहा है, वापस आ रहा है एक तरीके से। तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, एक तरीके से खट्टी डगर आप बोल सकते हो उस टाइम पे। इसके अलावा जो लोगों के पेट में अल्सर्स होते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, ये जो पेप्टिक अल्सर है ये अलग अलग पॉइंट पे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर अगर इस वाले रीजन में होगा तो, इसी तरीके से इस वाले रीजन में होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर, और सबसे ऊपर वाले रीजन जो कि ईसोफेगस है तो ईसोफेगल अल्सर इसको बोला जाता है।
जब टू मच एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, तो जो ये एसिड प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए तो इस इंजेक्शन को दिया जा रहा है पेंटोप्राजोल को, ताकि जो एसिड है उसका बैलेंस मेंटेन रहे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये क्या होता है, जो आपका पैनक्रियास हो गया या फिर ड्यूडेनम हो गया स्टमक का वो भाग, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर ऑक्यूपाई करने की वजह से ये दिक्कत होती है। इसी को जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें भी आपका पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। बात करें डोज वगैरह का, तो जो यहाँ पे आप देख ही सकते हो आईवी लिखा हुआ है, तो इंट्रावेनस ही दिया जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मोस्टली में आपको इंडिकेशन दे दिया जाता है जो पैक है उसी के ऊपर कि इंट्रावेनस ही इसको यूज़ करना है नसों में। इसके अलावा जो है इसका एक एडल्ट डोज होता है 40 mg का, आप 40 mg यूज़ कर सकते हैं जो रिजल्ट देखने में, और आपको टैबलेट में भी देखते होंगे 40 mg, और डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन में आता है 40-30। नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन के बारे में। तो जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है, कई ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, जिसमें आपने भी फैमिली मेम्बर्स या किसी ने भी यूज़ किया होगा। वोबेरन आपने सुना होगा कि काफ़ी तेज़ पेन हो रहा है, चलो जल्दी से वोबेरन लगा दो, या डायनापार लगा दो, या फिर जो है वोल्टरेन हो गया या डाइक्लोरेन हो गया। तो अलग अलग कंपनियां जो है वो सेम कॉम्पोजिशन पे इंजेक्शन बनाती है जो कि है डाइक्लोफेनेक। तो इस नेम से आपको पता होगा, बट एक्चुअली काम कौन क्या कर रहा है इसके अंदर, डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक है क्या, एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी NSAID ड्रग है, जिसमें स्टेरॉयड नहीं होता और ये इन्फ्लामेशन पेन में काम करते हैं। कौन कौन से पेन हो गया, तो आर्थराइटिस और मस्कुलो स्केलेटल पेन हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में डिफरेंस क्या है। जॉइंट पेन आपके हड्डियों को दर्द को कहा जाता है, और आर्थराइटिस यहाँ पे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, आइटिस लगा है यानी इन्फ्लामेशन, आप समझ गए, एक तरीके का इन्फेक्शन, सूजन। तो ये जो आपके जॉइंट्स में होता है इन्फ्लामेशन, सूजन, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। और मस्कुलोस्केलेटल यानी जो आपके मसल्स में या स्केलेटल सिस्टम, जो आपकी हड्डियां हैं, कहीं भी पेन हो रहा हो, तो उस दौरान जो है इस डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन को दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास कई पेशेंट आते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, हेवी पेन हो रहा है, तो इंजेक्शन लगा दो। या फिर बहुत इसके यूज होते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन पेशेंट आते हैं और हेवी पेन हो रहा होता है उनका किडनी स्टोन की वजह से, तो उस टाइम पे भी इन्हीं इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो है वो पेटेंट का ही आपको यूज़ करना है, इसलिए मैं सिर्फ पेटेंट ड्रग्स का ही नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आप देख रहे हो ये कंपनियाँ। बात करें इसके डोज का, तो 75 mg मिनिमम जो डोज होता है, 25 से 75 mg हम बोल सकते हैं, 75 mg चाहिए ही होता है। और इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है मसल्स में, इंट्रामस्कुलर। सो ये हो गया यहाँ पे, और एडल्ट को ही मैंने डोज बताया है और रूट भी बता दिया। बात करें ओंडासेट्रोन इंजेक्शन, अलग अलग कंपनियाँ इसका भी बनाती हैं ओंडासेट्रोन को, जैसे कि इमसेट हो गया, जोफ्रान हो गया, ऑनडेम हो गया, या फिर यहाँ पे ऑनस्ट्रॉन देख रहे हो। तो ऐसी डिफरेंट कंपनियाँ बनाती हैं, मेन काम करता है ओंडासेट्रोन। तो बात करें ओंडासेट्रोन है क्या, ये सीरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। अब आपको समझ आ गया काम क्या करेगा। तो सीरोटोनिन जो आपके ब्रेन में है ना 5-HT3 रिसेप्टर पे, उसको ब्लॉक करेगा, उसको बाइंड नहीं होने देगा। अगर सीरोटोनिन जो है वो बाइंड हो जाता है अपने रिसेप्टर पे, जो कि है 5-HT3 रिसेप्टर, तो आपको वॉमिटिंग, नोजिया होगा। तो ये मेनली यही काम करता है, प्रिवेंट करता है ताकि बाइंड ना हो, और जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग ना हो। इंट्रावेनस इसको दिया जाता है, आईवी रूट होता है इसका। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो डोज के बारे में, अलग 2 mg हो गया या फिर 4 mg हो गया डोज, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो एज सुन एज पॉसिबल उस पर भी हम वीडियो ला देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।